हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत भ्रमण करके अपने ग्रंथों में, विवरण पत्रों में भारत का सजीव चित्रण किया है। उनके द्वारा जो रचनाएं रची गई उनमें भारत के इतिहास की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिलती हैं और जो उनके ग्रंथ हैं वह इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इनमें से कुछ विदेशी यात्री हैं। पहले हैं सबसे पहले नंबर पे अल बरूनी। तो अल बरूनी जो है वह ख्वारिज्म से भारत आया था। वह फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसने संस्कृत, हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था। उसने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें तारीख उल हिंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इससे प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म तथा जो सामाजिक परंपराएं हैं इसकी जानकारी मिलती है। अल बरूनी के अलावा भारत में इब्न बतूता नाम का एक और लेखक आया जो कि मोरक्को अफ्रीका से 1333 ईस्वी में भारत आया था और यह 8 वर्षों तक भारत में रहा। इस दौरान इसने भारत के अनेक स्थानों की यात्राएं की और भारतीयों के खान पान, रहन सहन और धर्म परंपरा आदि विषयों में जो है बारीकी से लिखा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राजदरबार में काम करता था, जिस कारण से उसे जो दरबारी राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान हो गया था। क्योंकि इब्न बतूता प्रकृति प्रेमी था, इसलिए उसके यात्रा वृत्तांत में पशु पक्षियों और वनस्पतियों का सुंदर वर्णन मिलता है उसके ग्रंथ किताब उल रेहला में। अन्य यहाँ पर इतिहासकार जो भारत आए थे उनका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया और इसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन के बारे में सजीव चित्रण किया है अपनी रचना में। यह वेनिस का निवासी था और ये पांड्य राजाओं के दरबार में भारत आया था। मार्को पोलो का जो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसके बाद अन्य जो लेखक है वह है अब्दुल रज़्ज़ाक। अब्दुल रज़्ज़ाक 1442 से 1443 ईस्वी में भारत आया। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने विजयनगर कालीन जो सामाजिक और आर्थिक जीवन का विस्तार उसके वर्णन किया है। इसके अलावा निकोलो डी कॉन्टी यह इटली का रहने वाला था और यह 1420-21 में भारत आया था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी और इसमें इसने तात्कालिक भारतीय जो समाज है उसके रीति रिवाज, रहन सहन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। अन्य जो लेखक हैं वो हैं डोमिंगो पायस पुर्तगाल से भारत आया था। उसने दक्षिण भारत की यात्रा की और इसके दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल के में जो प्राचीन हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा अन्य जो लेखक भारत आए थे वो थे फर्नाओ नूनीज। यह एक पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था। उसने अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और विजयनगर में यह 3 साल तक रहा था। उसने विजयनगर के इतिहास, विशेषकर जो शहर की नींव है, 3 वंशों के शासन के बाद की स्थिति, दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के शासकों के साथ जो विजयनगर की जो लड़ाई है उसका विस्तृत वर्णन किया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलुओं का भी उल्लेख किया था। उसने महिलाओं के पहनावे के साथ साथ राजा की सेवा में महिलाओं की नियुक्ति की भी प्रशंसा की थी।
तो इस तरह से ये सल्तनत काल के मुख्य जो लेखक थे, जो विदेशों से भारत भ्रमण पे आए थे, तो ये भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं जो इनकी रचनाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।